हेलो बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं राउट्स लॉ को देखने वाले हैं जो कि एप्लीकेबल होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक ना। तो इसमें एक्चुअली इससे पहले हम लोग क्या देखे हुए थे, हम लोग देखे हुए थे सॉल्यूशन देखे हुए थे जिसमें कि किसी गैस को हम लोग लिक्विड में डिज़ोल्व किए थे। उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल था, उसमें हम लोगों को हेनरी लॉ एप्लीकेबल था। इस बार क्या हो रहा है कि दो लिक्विड को हम लोग मिक्स कर रहे हैं और इसमें जो हम लोगों को एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा किसके बीच, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको कर रहे हैं कि एक लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो लिक्विड है, ठीक ना। दो लिक्विड क्या है, दो लिक्विड को आपको लिक्विड के फॉर्म में लेने वाले हैं। कैसा लिक्विड होगा, दोनों का दोनों लिक्विड हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये वेपराइजेबल है, ठीक ना। ये क्या हो सकता है, वेपराइजेबल है। और आप इसको क्या करते हो, आप इसको क्लोज कर देते हो। इस कंटेनर को क्या करते हो, क्लोज कंटेनर करते हो। अगर इसको क्लोज नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा और उस कंडीशन में हम लोग इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्लोज कंटेनर में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसमें मान लो कि आपके पास क्या थे, दो कंपोनेंट थे। ए को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, बी को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, ठीक ना। तो जब कभी भी हम लोग ए के लिए कुछ यूज़ करेंगे, जैसे कि उसका प्रेशर हो गया या उसका मोल फ्रैक्शन हो गया, तो उसको हम लोग एक्स पी ए और एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और बी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सॉल्यूट का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कैसा लिक्विड हो रहा है, हम लोगों को दो लिक्विड है, दोनों का दोनों वेपराइजेबल है। और राउट लॉ के स्टेटमेंट से क्या हम लोगों को राउट लॉ का स्टेटमेंट कहता है, राउट लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये गैस स्टेबलाइज हो रहा है, वेपर फेज क्रिएट कर रहा है, वेपर क्रिएट कर रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ इसके प्रेशर होंगे, कुछ ए के प्रेशर होंगे और कुछ क्या होगा, हमारा बी के कारण प्रेशर होगा। कंपोनेंट ए के कारण प्रेशर को हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट किए और कंपोनेंट बी के कारण जो प्रेशर है उसको हम लोग पी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो एट इक्विलिब्रियम पे प्रेशर होगा, तो हर गैस का, ईच गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस के लिए जो उसका लिक्विड फेज था, उस लिक्विड फेज में जो उसके मोल फ्रैक्शन थे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, राउट लॉ का स्टेटमेंट। राउट लॉ का अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, ये हम लोगों को राउट लॉ एप्लीकेबल किस में है, राउट लॉ एप्लीकेबल है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, या कहो कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है द पार्शियल प्रेशर, इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। कहने का मतलब कि अगर हमारा सॉल्यूशन टू कंपोनेंट कंटेन कर रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ए के लिए बात कर रहे हैं तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या कर रहा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि अगर वेपर प्रेशर हम लोग पी ए का यूज़ कर रहे हैं, किसका वेपर प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, अगर वेपर प्रेशर हम लोग ए का यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके स्टेटमेंट से ही हम लोगों को ये फॉर्मूला आता है। तो क्या कहता है राउट लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। मान लो कि हम लोगों को तो बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन से आगे भी पढ़ना होता तो क्या होता, तीन कंपोनेंट होते, तीन वेपराइजेबल कंपोनेंट होते, तो पार्शियल प्रेशर ए का जो होता वो अपने उसी कंपोनेंट के, जैसे कि लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। पार्शियल प्रेशर जो बी का होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो बी का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर इसमें और भी कंपोनेंट होते तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। मोल फ्रैक्शन कहाँ प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है लिक्विड में। लिक्विड में जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी का ये मोल फ्रैक्शन है।
और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स ए का जो भी कंपोनेंट लिक्विड में प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन, और जो भी गैस हम लोगों को वेपर के फॉर्म में आया हुआ है, ये किस फॉर्म में है, ये है हमारे वेपर के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में हमारा, ये हमारे वेपर के फॉर्म में है। तो वेपर फेज में इसका पार्शियल प्रेशर और लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। इसी के इक्वलिटी कांस्टेंट मतलब कि ये जो हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस करने के लिए क्या हम लोग देते हैं, इसमें हम लोग रॉड्स लॉ में, हेनरी लॉ में क्या दिए हुए थे, हेनरी कांस्टेंट दिए हुए थे, लेकिन रॉड्स लॉ में क्या होगा, इसमें अब हम लोगों को इसके इक्वलिटी साइन को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए आएगा। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। कहने का मतलब कि इस सॉल्यूशन में अगर सिर्फ ए अकेला होता तो जितना ये प्रेशर क्रिएट करता उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक ना। अब इस मिक्सचर में चूँकि इसमें क्या है, हम लोगों को इस मिक्सचर में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो इसका जो पी ए का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम इसी तरह से हम लोगों को क्या होगा, पी बी जो होगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स बी के है, तो इसको भी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे किससे, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट। पी बी नॉट कहने का मतलब हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ये क्या होगा, पी बी नॉट कहने का मतलब हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। यहाँ पे भी क्या होगा, या कहो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ये कौन है, यहाँ पे बी है, ऊपर में ए था, नीचे में कौन हो गया, बी हो गया, पी बी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों को इसके स्टेटमेंट में ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हम लोग रिप्लेस किए। तो अगर मान लो कि इस सिचुएशन में क्या है कि दो वेपराइजेबल हमारे पास सब्सटेंस है, दोनों का वेपर प्रेशर हम लोगों को पता है, और यही स्टेटमेंट हम लोगों को अगर गैसियस सिस्टम के लिए बात करें, अगर हम लोग इसके गैसियस, अब जो ये गैसियस स्टेट में आ गया, तो इस गैसियस स्टेट में क्या होगा, ये जो वेपर फेज में है, यहाँ पे ये जो दोनों कंपोनेंट है इसका टोटल प्रेशर किसके लॉ से हम लोग देंगे, हम लोगों को पता है डाल्टन के लॉ से। हम लोगों को क्या पता है कि अगर कोई गैस, एक से ज़्यादा गैस वेपर फेज में है तो उसका पी टोटल क्या होता है, उसका पी टोटल होता है उसके पार्शियल प्रेशर के सम के, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के बराबर होगा। टोटल प्रेशर ऑफ वेपर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और लेकिन इसको हम लोग, ये किस लॉ से है, ये लॉ है हम लोगों को डाल्टन लॉ से। ये डाल्टन्स का लॉ हम लोग क्लास 11 में देखे हुए थे जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर देख रहे थे, डाल्टन लॉ है, डाल्टन लॉ का ये स्टेटमेंट है। अब इसी को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं रॉड, इसके वैल्यू को, पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर रहे हैं पी ए नॉट एक्स ए से, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए, किसके बदले आया है, ये इसके बदले आया है। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसी में आपको एक और चीज़ पता है, क्या पता है कि अगर हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन फॉर ए एंड बी के मिक्सचर के लिए, फॉर ए बी मिक्सचर कहो, या इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहो,
एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या हम लोग ए को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये टर्म हमें पहले से ही पता है, तो इसी में हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो कि हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को पहले रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिखते हैं हम लोग, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कह सकते हो, प्लस मोल पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो जो भी टर्म कॉमन है उसको हम लोग एक जगह रखते हैं। ये क्या हो जा रहा है, ये रीअरेंज करने के बाद टोटल प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस ये हो गया हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी माइनस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, इसी तरह से अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को रिप्लेस करो तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे पी बी नॉट होगा, यहाँ पे हम लोगों को फिर पी ए नॉट होगा, फिर यहाँ पे पी बी नॉट होगा और यहाँ एक्स ए होगा। इसको भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं, इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं सेम इसी तरह से। सेम पी ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसको फिर से रॉट लॉ से रिप्लेस करते हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको हम लोग इस बार क्या रिप्लेस करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग फिर से रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो फिर से वही स्टेटमेंट आ गया, पी टोटल किसके बराबर हो गया, पी टोटल बराबर हो गया आपको पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और इसके साथ कॉमन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन है। तो दोनों इक्वेशन में आप किसी भी एक के टर्म में क्या कर सकते हो, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसको, टोटल प्रेशर को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अगर ये यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, पी बी नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पी ए नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक कंपोनेंट का ज़रूरत पड़ेगा आपको। अगर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो देख लीजिए यही कंपोनेंट था आपको पहले भी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये वैल्यू हम लोगों को सेम है। हमें इससे क्या इक्वेशन मिलता है, इससे अगर हम लोग क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, किसके साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल प्रेशर का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। किससे, टोटल प्रेशर का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, किससे के साथ, टोटल प्रेशर का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के वैल्यू के साथ। तो इस बार हम लोगों को ग्राफ कैसा आएगा, इस बार हम लोगों को ग्राफ आएगा क्लोज टाइप का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कैसा आएगा हम लोगों को, एक क्लोज ग्राफ आएगा, क्योंकि बच्चे इसमें हम लोगों को क्या होगा कि मान लीजिए कि आप लोगों को कंपोनेंट x मोल फ्रैक्शन ऑफ a को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ b का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 1 रखते हैं। और अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मान लो कि मोल फ्रैक्शन अगर इनिशियली क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 0 होता, तो उस समय क्या हो जाता हम लोगों को, टोटल प्रेशर वाला इक्वेशन देखिए आप लोगों को,
यही वाला इक्वेशन है। पी टोटल फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग। पी टोटल किसके बराबर होगा? पी टोटल होगा पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी प्लस इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों को? पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप क्या कर रहे हो? अगर पी ए नॉट को 0 कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पी टोटल बराबर हो जाएगा किसके? मोल फ्रैक्शन एक्स को 1 कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा। पी टोटल किसके बराबर होगा? पी टोटल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें ग्राफ एक ऐसे भी चल सकता है। दूसरी बार हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी बार हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं किससे? और सिंपल अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच? ये वाले के साथ, एक्स ए के साथ अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इनिशियली अगर ये 0 था तो ये क्या हो गया? पी बी से इसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? पी बी से स्टार्ट होगा, पी बी नॉट से स्टार्ट हुआ, फिर जाएगा कहाँ तक? अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन सिर्फ क्या हो जाए आपका? मोल फ्रैक्शन हम लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस बार जो आपका ग्राफ आने वाला है पी ए नॉट के बराबर आने वाला है, ठीक ना। ये तो हमारा पी टोटल का आया है। ये क्या है हमारा? पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 कहो, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पी ए प्लस पी बी का ग्राफ, या इसको आप लिख सकते हो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का ग्राफ कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग किसके साथ रिलेशन स्टेबलाइज करें? अगर हम लोग सीधे राउट लॉ को यूज़ करें, क्या कहता है राउट लॉ? कहता है आपका पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। मतलब कि अगर एक्स ए की वैल्यू क्या हो? एक्स ए की वैल्यू शुरू में अगर 0 था, बिल्कुल एक्स ए की वैल्यू 0 था, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाए तो पी ए कहाँ पे चला जाएगा? पी ए इज इक्वल टू 0 होगा जब एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? जब एक्स ए की वैल्यू 0 होगी। और पी ए किसके बराबर होगा? पी ए बराबर होगा पी ए नॉट के बराबर होगा जब एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 तो ये वैल्यू अगर आप लोग ध्यान में रखो तो हम लोगों को ग्राफ इस तरह से भी बनेगा। ये ग्राफ क्या होगा कि इसी ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए और कहाँ तक वैल्यू जाएगा? ये वैल्यू जाएगा आप लोगों को यहाँ तक वैल्यू जाएगा, ठीक ना। ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और गया कहाँ तक? ये वैल्यू गया है आपको पी ए नॉट तक गया है। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं। अब इस बार जो दूसरा इक्वेशन होगा, एक्स बी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो। पी बी इज इक्वल टू व्हाट? पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अगर एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है? एक्स बी अगर हमारा 0 है तो ये क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा हम लोगों को 0 के बराबर। तो हम लोगों को एक्स भी तो यहाँ पे 0 है, तो हमारा 0 कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर से, और ये जाएगा कहाँ तक? इधर तक जाएगा, हम लोगों को पी बी तक जाएगा, ठीक ना। तो ये ग्राफ हो गया हम लोगों को। तो 2 ग्राफ हम लोगों को मिल रहे हैं और इसी दोनों ग्राफ का सम हम लोगों को सबसे पहले ही इसको ड्रॉ कर चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर के लिए ये ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ को मिलके है, जहाँ से इसका मिनिमम यहाँ है, कहाँ होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें ये जो ग्राफ है हम लोगों को, इसमें हम लोग क्या एज्यूम किए हुए हैं? ए इज मोर वेपराइजेबल देन बी, इसलिए ऐसा ग्राफ आया है। अगर B इज़ मोर वेपराइजेबल देन A होता तो हम लोगों को B का जो वेपर प्रेशर होता ऊपर होता,
ए का वेपर प्रेशर क्या होता, नीचे होता। तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट को क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट को ए अगर मान रहे हैं तो ये मोर वेपराइजेबल है। अगर सॉल्यूट को भी आप ए मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट मोर वेपराइजेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। कोई एक जो मोर वेपराइजेबल है उसमें हम लोगों को पी टोटल की मैक्सिमम वैल्यू उसके पास जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ये ग्राफ देखते हैं और इसमें हम लोगों को रॉड्स लॉ कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसमें एक और भी कंपोनेंट बचे हुए हैं। रॉड्स लॉ का हम लोगों को क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्रिएट हो गया। इसमें हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जान लिए। लेकिन अब अगर इसी सिचुएशन में आप बात करो, इसी के लिए अगर आप बात करो तो क्या हो कि अगर हमारा सिचुएशन इस तरह का है कि हम लोगों को लिक्विड था, लिक्विड वेपराइज होके क्या हो गया, वेपर फेज में चला गया। और ये कंटेनर कैसा है, ये कंटेनर अगर आपको क्लोज टाइप का कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, तो इसमें जो हम लोगों को प्रेशर क्रिएट हुआ है, पार्शियल प्रेशर ए, और ये क्या क्रिएट हुआ है, ये हुआ है हम लोगों को पार्शियल प्रेशर बी क्रिएट हुआ है, ठीक ना। ये गैस के वेपराइजेशन होने के कारण हुआ है, ठीक ना। तो अब इसमें जो हम लोगों को पार्शियल प्रेशर होगा, या कहो कि इस जगह पे जो मोल फ्रैक्शन होगा, मान लो इसको हम लोग वाई ए और वाई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को। यहाँ पे हम लोग एक्स ए से रिप्रेजेंट किए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्स बी से रिप्रेजेंट किए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक ना। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या कहो कि कंपोनेंट ए का जो वेपर फेज में कंपोजिशन है वो क्या होगा, तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों को कौन सा लॉ यूज़ होगा, इसमें हम लोगों को डाल्टन लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगने वाला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, इन केस ऑफ वेपर डाल्टन्स लॉ will be applicable। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पी जो हम लोगों को पार्शियल प्रेशर ए जो होता है ये किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये किसके साथ होगा, टोटल प्रेशर तो हो ही गया, टोटल प्रेशर हम लोग अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ निकाल लिए। अब इसके साथ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेयर वाई ए इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ऑफ ए इन वेपर फेज। और फिर उसी तरह से पी क्या होगा, पी के लिए भी हम लोग डाल्टन लॉ से इसको यूज़ करेंगे। पी टोटल क्या होगा, वाई बी से हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ये हो गया हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई लिक्विड है तो ये क्या होगा, वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद ये क्या करेगा, ये वेपराइज होने के बाद आप लोगों को वेपर के फेज में जब जाएगा तो वहाँ पे अगर हम लोगों को इसके कंपोजिशन को निकालना है, या कहो कि इसके मोल फ्रैक्शन को निकालना है, तो वो रिलेशन कहाँ से आएगा, ये पी टोटल, ये पी टी क्या है, टोटल प्रेशर। ये क्या है हम लोगों को, टोटल प्रेशर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर को हम लोग कैसे निकाले थे, रॉड्स लॉ से निकाले थे। पी टोटल किसके बराबर था, पी टोटल बराबर था आप लोगों को पी ए प्लस पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर था। या हम लोग पी टोटल प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, पी एब्सोल्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज प्लस एब्सोल्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, absolute partial pressure of B into mole fraction of B in solution। ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन था, इसलिए एक्स ए एक्स बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और
इसमें अब हम लोगों को YT क्या है, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इससे रिलेटेड हम लोगों को बच्चे रॉट्स लॉ कंप्लीट होता है। हम लोगों का रॉट्स लॉ का जो क्वेश्चन था, हम लोगों को रॉट्स लॉ से एक रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 2 लिक्विड दिया हुआ है, 2 लिक्विड दिया हुआ है आपको, ठीक ना। इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, 2 लिक्विड है और इसका प्योर वेपर प्रेशर क्या है। इसमें हम लोगों को पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन टाइप में है, इसमें कह रहा है कि वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है हम लोगों को, PA0 की वैल्यू दी हुई है 1, ये दिया हुआ है हम लोगों को 140 mm, 415 mm ऑफ Hg, मरकरी का, इसको हम लोग प्रेशर का ही एक यूनिट है। फिर Pb की वैल्यू क्या दी हुई है, PB0 की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, मान लो कि ये वैल्यू कितना है 250 mm, ये 200 mm है, 200 mm ऑफ Hg है। तो हम लोगों को टोटल प्रेशर निकालना है इफ़ हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ XA की वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी XA की वैल्यू 0.4 दी हुई है। तो आपको पता है कि अगर एक का ही मोल फ्रैक्शन आप लोगों को दिया हुआ है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन नहीं भी दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन क्या है। फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ XB क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपको यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करें, फाइंड टोटल प्रेशर, फाइंड टोटल प्रेशर इन वेपर फेज, इन अगर हम लोगों को ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ रहता तब तो हम लोग टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 को ऐड कर देते। लेकिन ये क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट पार्शियल प्रेशर कहो या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B दिया हुआ है। तो इसमें दोनों को ऐड करके हम लोगों को ये फार्मूला नहीं आएगा, P टोटल का हम लोगों को फार्मूला नहीं आएगा। P टोटल हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक ना। तो P टोटल किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर होगा। लेकिन हम लोगों को दिया हुआ है क्या है, PA0 दिया हुआ है, तो दूसरे वाले टर्म में हम लोगों को P टोटल निकालना होगा। P टोटल किसके बराबर होगा, PA0 XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB0 मोल फ्रैक्शन ऑफ B के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो इसमें जस्ट XB क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, XB हो सकता है हमारा, XB हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो सकता है हम लोगों को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 0.6। अब आपके पास दोनों वैल्यू दिया हुआ है, काय A की वैल्यू दी हुई है, काय A की वैल्यू कितनी है 0.4 और पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इसका क्या है 150 इंटू 0.4 प्लस 200 इंटू 0.6, दोनों का ऐड करोगे ये mm ऑफ Hg में ही आएगा। किस यूनिट में आएगा, जिस यूनिट में ये प्रेशर है, जिस यूनिट में ये प्रेशर है उसी में हमारा P टोटल भी आएगा mm ऑफ Hg। तो इस तरह से हम लोग को इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन टाइप का है ये, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू क्या होता है 20, 6, फिर ये क्या हो गया 16, 1.66 हो गया ये, प्लस ये क्या हो गया हम लोगों को 12, 120, ये हो गया हम लोगों को 120 और ये 0 हो गया mm ऑफ Hg। टोटल प्रेशर हम लोगों को क्या आ रहा है, P टोटल की वैल्यू आएगी हम लोगों को, जब इस दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, mm ऑफ Hg आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को टोटल प्रेशर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आज की क्लास को बच्चे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे के लॉ को देखेंगे, ठीक है।
ठीक है बच्चे, क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो।